हेलो दोस्तों, मैं रोहित आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम हिंदी में अपना विशेषण टॉपिक पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और प्रमाणवाचक विशेषण ये तीनों कंप्लीट करा दिए थे। अब हमारा आएगा सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हमें हमेशा कन्फ्यूज करता है, वो है हमारा संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। मैंने इसके लिए आपको बहुत बेहतरीन ट्रिक बताई थी कि गुणा की गई संख्या का सार्वजनिक प्रमाण दो। गुणा से गुणवाचक, संख्या से संख्यावाचक और सार्वजनिक से सार्वनामिक और प्रमाण से प्रमाणवाचक। और आपका गुणवाचक के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक थी जो मैंने आपको बताई थी कि कैसा या कैसी लगाकर आप जब उसमें क्वेश्चन करेंगे तो आपको, जैसे कि महाराणा प्रताप वीर थे तो कैसे व्यक्ति थे, वीर थे। सुदामा गरीब था, कैसा था, गरीब था। तो ऐसे करके आप उसमें पेपर में जब एग्जाम में आएगा तो आपको कैसा या कैसी लगाकर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको उसमें आपका गुणवाचक विशेषण निकल के आएगा। और मैंने संख्यावाचक भी पढ़ाया था, प्रमाणवाचक भी आपको पढ़ा चुका हूँ, उसके सारे भेद बता दिए थे। और अब चलते हैं हम सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, किसी भी व्यक्ति में उसके नाम के अनुसार ही गुण पाए जाते हैं। इसी प्रकार इसमें होता है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल, पहले आपको एग्जाम्पल के तरीके से समझाऊँ ये, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विशेषण है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। जैसे कि मैंने लिखा यह लड़का बहुत ईमानदार है। मैंने लिखा कि यह लड़का बहुत ईमानदार है। इसके बाद मैं लिखता हूं यह बहुत ईमानदार है। तो यह लड़का बहुत ईमानदार है और यह बहुत ईमानदार है, ये दोनों मैंने लिखे। अब इसमें यह क्या है हमारा, दोनों में सर्वनाम, लड़का क्या है, संज्ञा। लेकिन यहाँ पे संज्ञा है नहीं, यहाँ पे संज्ञा है नहीं। तो सबसे पहले क्या आई, सर्वनाम से पहले क्या आई हमारी, संज्ञा। संज्ञा हमारी सर्वनाम से पहले आई है, इसके बाद हमारे सर्वनाम बने हैं। तो ये तो हमारा हुआ, ये जो वाक्य है हमारा, यह बहुत ईमानदार है, ये तो हमारा हुआ सर्वनाम का वाक्य। किसका हुआ, सर्वनाम। और जो ये वाला वाक्य बना हमारा, ये हो गया विशेषण का। और ये तो हुआ सर्वनाम। वैसे देखने में तो दोनों सर्वनाम ही यही है, लेकिन जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले लगता है, जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले लगता है तो वो हमारा हो जाता है विशेषण। तो यह क्या हो गया, अब हमारा, अगर संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम आता है, ये आपको चेक करना है, यही याद रखना है इस संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण में, कि अगर संज्ञा से पहले कोई विशेष वो आता है सर्वनाम, तो हमारा विशेषण होगा यह। और अन्यथा अगर ऐसे आता है जैसे यह बहुत ईमानदार है, इसमें कोई संज्ञा नहीं है, बिना संज्ञा के आता है, तो ये हमारा सर्वनाम का वाक्य हो गया, और यह हो गया हमारा सर्वनाम। ठीक है सर, ये हो गया सर्वनाम का वाक्य। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी हमारी, इस एग्जाम्पल को समझ लीजिए अच्छे से।
एक और एग्जांपल से के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि यह लड़का बुद्धिमान है। और ये नॉर्मल हो गया, यह बुद्धिमान है। तो जो ये वाला वाक्य हुआ हमारा, ये वाला यह बुद्धिमान है, और एक हो गया हमारा यह लड़का बुद्धिमान है। तो इसमें संज्ञा आ रही है, संज्ञा से पहले सर्वनाम आ रहा है। यहाँ संज्ञा से पहले ये सर्वनाम है और यहाँ कोई संज्ञा नहीं है, यहाँ डायरेक्टली ये सर्वनाम, तो ये सर्वनाम का वाक्य हुआ हमारा, और ये हो गया हमारा विशेषण का वाक्य, और यह हो गया हमारा यहाँ पे विशेषण, क्योंकि ये लड़के की विशेषता बता रहा है। कौन सा लड़का? यही लड़का। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हुई हमारी बेसर्वनाम शब्द। इसकी डेफिनेशन होगी बेसर्वनाम शब्द सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आकर बेसर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। विशेषता बताते हैं सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो बेसर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना है। संज्ञा से पहले बेसर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। डेफिनेशन नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना उसको स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब इसमें इसका नाम ये होता है संकेतवाचक, जैसे कि इसके एग्जाम्पल होंगे हमारे, जैसे कि उस लड़के को मत मारो, उस लड़के को मत मारो। उस है यानी संकेतवाचक, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि उस लड़के को मत मारो। तो ये हो गया हमारा संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। और भी एग्जांपल बन सकते हैं ऐसे ही हो गया हमारा इस आदमी को जेल भिजवाओ क्योंकि ये चोरी करता है। उस लड़के को मत मारो, इस आदमी को जेल भिजवाओ। ऐसे ही उस पेड़ पर
या इसे ठीक कर दो, या कह सकते हैं हम इस मोटरसाइकिल को ठीक करो। बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं ऐसे ही। इस लड़के को मत मारो, इस आदमी को जेल भेजाओ, इस मोटरसाइकिल को ठीक करो। और ऐसे हो सकता है इस चेयर को उठा के मेरे पास लाओ, और इस बल्ब को उठाकर उधर रख दो। मतलब सार्वनाम यानी संकेतवाचक, इसमें संकेत भी आता है और सार्वनामिक, दोनों इनका नाम है संकेतवाचक और सार्वनामिक। यानी वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं सार्वनामिक या संकेतवाचक कहलाते हैं। सार्वनामिक के उदाहरण मैंने आपको पहले बता दिए, और संकेतवाचक के उदाहरण ये हैं हमारे, उस लड़के को मत मारो, इस आदमी को जेल भिजवाओ, इस मोटरसाइकिल को ठीक करो। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं अपने आसपास, जिस किसी चीज़ की तरफ हम इशारा करके बोलते हैं, इसका, उसका, इसकी, ये सब इसी में आते हैं। इसके बाद जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। इसके बाद कई किताबों में एक पांचवा विशेषण और दिया गया है। कई एनसीईआरटी की किताबों में और कई जो राइटर्स की अलग अलग किताबें होती हैं उनमें वैसे होता नहीं है, लेकिन एक पांचवा और दिया गया है। वो होता है हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण। कौन सा है? व्यक्तिवाचक विशेषण। जो पांचवा विशेषण है वो हमारा है, वैसे 4 ही होते हैं, और कभी कभी एग्जाम में व्यक्तिवाचक विशेषण भी पूछ लिया जाता है, इसलिए कराना जरूरी था। व्यक्तिवाचक, तो व्यक्तिवाचक विशेषण जैसे कि होता है हमारा, जैसे कि बनारसी साड़ी, और बनारसी साड़ी, जयपुरी चुंदरी, जयपुरी साड़ी, और जोधपुरी जूता, अलीगढ़ी ताला। ऐसे शब्द जो आते हैं जो पर्टिकुलर किसी शहर के नाम या किसी व्यक्ति के नाम से बने होते हैं, तो वो व्यक्तिवाचक में आते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन में कह सकते, यानी कि वे शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हो, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी वे शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञा वे शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। व्यक्तिवाचक वे शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे हो गया हमारा अलीगढ़ी ताला, अलीगढ़ में जो तारे बहुत मशहूर हैं, तो जैसे हो गया अलीगढ़ी ताला। अभी जो एक नया गाना आया था अभी, चुंदरी जयपुर से मंगवाई, तो कह सकते हैं हम जयपुरी चुंदरी। बनारसी साड़ी, और जोधपुरी जूता।
और जैसे कि अपने फिरोजाबाद में एक कभी कभी फिरोजाबाद की जो चूड़ी बहुत मशहूर है, तो कह सकते हैं हम फिरोजाबादी चूड़ी। फिरोजाबादी फिरोजाबादी चूड़ी। और आपका जैसे मक्खनपुर के पेड़े बहुत मशहूर है, तो मक्खनपुरी पेड़ा। मक्खनपुरी गुजिया मशहूर है, सॉरी, शायद मेरे हिसाब से। यानी कि बेशब्द, यानी कि बेशब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक विशेषण की श्रेणी में रखते हैं। जैसे हो गया हमारा जयपुरी चूड़ी, वो सॉरी फिरोजाबादी चूड़ी हो गया, और जयपुरी चुनरी हो गया, जयपुरी साड़ी हो गया, बनारसी साड़ी हो गया, जोधपुरी जूता हो गया, अलीगढ़ी ताला हो गया, और जो भी चीज़ें होती हैं ऐसे ही, तो उन्हें व्यक्तिवाचक श्रेणी में, व्यक्तिवाचक विशेषण की श्रेणी में रखा जाता है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब इसके बाद हमारा आता है जो कभी कभी एग्जाम में हमसे पूछ लिया जाता है कि एग्जाम में कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि विशेषण की अवस्था बताइए। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि इंग्लिश में हमने पढ़ा है, जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ये 3 अवस्था इंग्लिश में होती है। उसी प्रकार विशेषण की 3 ही अवस्था हिंदी में होती हैं। नंबर 1 मूलावस्था, नंबर 2 उत्तरावस्था, नंबर 3 उत्तमावस्था। तो 3 इसकी जो होती हैं श्रेणियां होती हैं, अवस्थाएं भी कहते हैं जिन्हें। तो विशेषण की अब हेडिंग डालिए विशेषण की अवस्थाएं। अवस्थाएं हमारी विशेषण की हमारी 3 अवस्थाएं होती हैं। उनमें सबसे पहले आती है मूल अवस्था, नंबर 2 पर उत्तरावस्था, और नंबर 3 उत्तम अवस्था। मूलावस्था भी देख सकते हैं इसको। ये संधि का वाक्य है ये तीनों। तो मूलावस्था में जैसे आता है हमारा लघु, और उत्तरावस्था में आपको होता है लघुतम, सॉरी लघुतर, और इसमें हो जाता है लघुतम। यानी लघु में होता है सबसे छोटा, यानी लघु में होता है सबसे छोटा, और लघुतर में उससे भी छोटा, और लघुतम माने होगा सबसे छोटा। ऐसे अच्छा का होता है अच्छा, फिर लघुतर अवस्था में हो गया सब उससे अच्छा, और इसमें हो जाएगा सबसे अच्छा। तो 3 अवस्था होती है हमारी विशेषण की, जो मैंने आपको पढ़ा दी है। और हमारा विशेषण अब फिनिश हो गया, इसमें कुछ भी नहीं बचा। कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आपका यहीं से आएगा। और कल जैसा कि आपको पता है कि 27 जून था और हमारा यूपी बोर्ड हाई स्कूल का रिजल्ट आया है। तो सौरभ सर ने जितने बच्चों को पढ़ाया था मैथमेटिक्स, उनमें सभी का रिजल्ट 100% आया है, 100%। तो उनकी वीडियो को ज़रूर देखें, और जो आपके आसपास जो भी 10th क्लास के बच्चे हैं उनको बताएं कि, क्योंकि अब अभी जो लॉकडाउन चल रहा है इसकी वजह से क्लासें तो चल रही नहीं है स्कूल में, तो उससे आपकी बेटर तैयारी हो जाएगी। और सौरभ सर बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं, और उनका एक स्टूडेंट थी कीर्ति राजपूत, और उसका मुझे पता है कि उसके हाईएस्ट नंबर 82 है उनकी
और भी बच्चों के हैं और मुझे पता नहीं है, मुझे एक ही का पता है। तो आप उसकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सबको बताएं कि हाई स्कूल की यूपी बोर्ड की क्लास चल रही है। और जो बच्चे आपकी नज़र में हो जो 10th इन्होंने पास कर लिया है, तो उन बच्चों से कहें कि आपकी जो क्लास चल रही है जो फर्स्ट ईयर की क्लास शुरू हो, अब कुछ ही दिनों में हम शुरू कर देंगे, तो उनको भी बताएं इस चैनल के बारे में और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सही बच्चों को सही बच्चे इसका लाभ उठा सकें। और इसके बाद हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आप अपने परिवार को ऐसे ही बढ़ाते चलें और लोगों से सब्सक्राइब कराते चलें। थैंक यू, धन्यवाद।